मैं बेड पे देखता हूँ कि मरीज हैं लेकिन उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। मैं एक मरीज को उठा के पूछता हूँ, मैं कहता हूँ भाईजान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन है तू? कहते भाईजान मैं मरीज नहीं हूँ। मैंने कहा मरीज किधर है? मरीज दिखा दो। मैंने कहा कोई जिन ले गया भाई तुम्हारा मरीज, मुझे मरीज तो दिखा दो। कहता भाई मरीज नहीं है। मैंने कहा तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पता लगा कि ये सारे के सारे मजदूर तबका है कि जो अंदर आके दे के सोते हैं। गेस्ट हाउस बनाया हुआ, होटल बनाया हुआ है सरकारी हॉस्पिटल को। FIR में लिखा जी इन्होंने ठुड्डे मारे, आके खवातीन को हिरासा किया, डॉक्टर को हिरासा किया। हम अपनी आंखों से देखें ये बंदा करप्शन कर रहा है, खामोशी से देखी जाए और चुप करके चले जाए। हम ये देखें ये बंदा फलाने बंदे के साथ ज्यादती कर रहा है, सरकारी मुलाजिम, चुप करके देखो और वहां से चले जाओ। अब हम अंधे हो जाए, अब हम गूंगे हो जाए, अब हम बहरे हो जाए। खामोशी से जो कर रहा है उसे करने दें। कैमरे लगे हैं, फुटेज निकाले। इन्होंने हमारे किसी एक टीम मेंबर की फुटेज दिखानी है कि हम लोगों ने हॉस्पिटल में ठुड्डे मारे। मैं FIR भुगतने को तैयार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने वालों को नुमान सुलहरी का सलाम। इस वक्त मैं तहसील हेडक्वार्टर फिरोजवाला के बिल्कुल बाहर मौजूद और मंजर में आपको इसके अंदर का बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर हो क्या रहा है? अगर आपके पास रिहाइश नहीं है, अगर आप शहर लाहौर में मुसाफिर हैं, मेहमान हैं, बाहर से आए हैं, होटल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फिरोजवाला में आए, गार्ड को चंद 100 रुपये दें और आपको अंदर एक तसल्ली बख्श इमरजेंसी रूम में या किसी वार्ड में एक बेड मिलेगा। पंखे समेत पानी समेत एक बेड दिया जाएगा, फराम किया जाएगा और आपको कहा जाएगा सर सुकून से इधर रात गुजारे। यानी ये होटल का काम भी ये हॉस्पिटल कर रहा है। यहाँ के MS साहब को पता था लेकिन वो गफलत की नींद सो रहे थे। यहाँ की सिक्योरिटी का अमला इसमें शामिल था। ये तमाम चीज़ें तलहा नवीद नामी एक सहाफ़ी ने, हमारे भाई हैं, उन्होंने एक्सपोज करने की जब कोशिश की तो उन पर FIR करवा दी गई कि आपने यहाँ पर कार्य सरकार में मुदाखलत की है। आप ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि हम पाकिस्तानी अवाम अगर अपने हक के लिए बोलेंगे तो कार्य सरकार में मुदाखलत होगी। वो सरकारी इदारे जो मेरे और आपके इन सब भाइयों के टैक्स के पैसों से चलते हैं, जिनका सारा निज़ाम टैक्स के पैसों से चलता है। हम लोग अपने घरों के किचन का खाना रोक के इनको टैक्स देते हैं और वो जनाब कह रहे हैं आपने चूँकि हमसे जवाब मांगा है तो आपने कार्य सरकार में मुदाखलत की है। बाकायदा FIR इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है, FIR कट चुकी है। अंदर चलते हैं, सहाफ़ी भाइयों की जानिब से एहतजाज चल रहा है। तलहा से जानते हैं कि FIR के बाद अब उनके जज्बात कैसे हैं और इस FIR के बाद अब अगला लाएअमल क्या है। अस्सलाम वालेकुम तलहा भाई। वालेकुम सलाम। सर क्या जुर्म है? अच्छा, जुर्म ये है कि इनका काला चेहरा दिखाना जुर्म है। मामला ये होता है कि इनके हॉस्पिटल के डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, उसके साथ डकैती होती है। दिन दिहाड़े डकैत रैकी करता है, उसने चूड़ियाँ पहनी होती है, चेन पहनी होती है, उसकी पूरी रैकी करता है। डॉक्टर जैसे ही कमरे में बैठती है वो उसके पीछे जाता है, अंदर जाके कुंडी लगाता है, पिस्टल निकालता है, पिस्टल निकाल के उसकी चूड़ियाँ उतरवाता है, उसकी चेन उतरवाता है। लेडी डॉक्टर की हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। उसका पर्स छीनता है, उसका मोबाइल लेता है, उसकी सारा साजो सामान छुपाता है जैकेट में, बाहर निकल के दरवाजे की कुंडी लगा देता है ताकि वो आइन आउट से डरा के वहाँ पे बैठा देता है और आराम से आता है, ये दीवार फैला के चले जाता है। अब FIR दर्ज होती है, हमारे पास FIR पहुँचती है 31 लाख। उसने कहा कि मेरा कम से कम गया है। इनकी इंतज़ामिया खामोश। हम लोग अगले दिन रात को सिक्योरिटी पे प्रोग्राम करने आ जाते हैं और जब सिक्योरिटी पे प्रोग्राम करने आते हैं तो सूरत हाल देखते हैं कि MS साहब जो हैं आयतल कुर्सी पार के ना अल्लाह के हवाले कर जाते हैं हॉस्पिटल के। बस मैंने अल्लाह के हवाले कर दिया, चल जाए। अब जब हम आगे जाते हैं देखते हैं पर्ची पे कोई मौजूद नहीं, पंखे चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं। डिस्पेंसरी पे जाते हैं, डिस्पेंसरी पे कोई नहीं। हमने कोशिश की कि हमें कोई जिम्मेदार बंदा मिले जो हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। कोई बंदा नहीं मिलता जो हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। हम लोग थक हार के टीम मेंबर कहता है जी सारी नर्सिस वहाँ पे सोई हैं, वहाँ पे पहुँचे। हम नर्सिस को सोने देखते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि मुनासिब नहीं है। मैं अंदर ही कह देता हूँ कि मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं अपनी बहन दिखाऊँ। मैं आगे चले जाता हूँ लेकिन हम लोगों ने फुटेज वो रिकॉर्ड कर ली लेकिन मैंने उनसे बात नहीं की। ये सारा स्टाफ सोया हुआ है। अब फीमेल स्टाफ है, मैं दिखाना नहीं चाह रहा, मैं मुनासिब नहीं समझता। ये भी है लेकिन फीमेल स्टाफ सारा अंदर सोया हुआ है। अब जब आगे आता हूँ मैं बेड पे देखता हूँ कि मरीज हैं लेकिन उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। मैं एक मरीज को उठा के पूछता हूँ, मैं कहता हूँ भाईजान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन है तू? कहते भाईजान मैं मरीज नहीं हूँ, मेरा मरीज ऊपर है। तो मैंने कहा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपका मरीज ऊपर है। तो उसने कहा मैं सो रहा हूँ। मैंने कहा मुझे अपने मरीज दिखा दें ज़रा। अब उसके पास मरीज है नहीं था। मैंने कहा मरीज किधर है? मरीज दिखा दो। मैंने कहा कोई जिन ले गया भाई तुम्हारा मरीज, मुझे मरीज तो दिखा दो। कहता भाई मरीज नहीं है। मैंने कहा तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? टोल मटोल शुरू हो गया, बातें। बाकी भी थे, बाकी भी उठ के फरार भागे। मैं पीछे भागा। जब पता लगा कि ये सारे के सारे मजदूर तबका है कि जो अंदर आके पैसे दे के सोते हैं। गेस्ट हाउस बनाया हुआ, पनागना बनाई हुई है, होटल बनाया हुआ है सरकारी हॉस्पिटल को। और अच्छा, मैं आपकी बात का यहाँ पे काटूंगा। मुझे बताइएगा कि आप अंदर कैसे दाखिल हुए? अंदर सिक्योरिटी है ही नहीं थी। अंदर दाखिल होने का तरीका ये था कि 3 सिक्योरिटी गार्ड करे थे, उनके हाथों में 100 रुपया दिया। ठीक है, 300 रुपये के 300 रुपये के वजह उन्होंने हमें अंदर जाने दिया कि आप अंदर चले जाएं। ठीक है, अब अंदाज़ा लगा लें कि आप पैसे दे के अंदर हथियार भी लेके जा सकते हो। आप पैसे देकर, ये तब का वाकया जब बिल्कुल एक रात पहले 31 लाख की डकैती हुई है। और उसके बाद हम 100 रुपया 300 रुपया एक गार्ड को 100 रुपया दे के
अंदर मंशियात भी लेके जा सकते हैं, कुछ भी लेके जा सकते। सिक्योरिटी गार्ड ने हमें नहीं रोका, उसने कहा भाईजान आप जाएं, इजी होके जाएं। अब मामला होता क्या है कि इन्होंने FIR में लिखा जी इन्होंने ठुड्डे मारे, इन्होंने आके ख़वातीन को हिरासा किया, डॉक्टर को हिरासा किया, इन्होंने फुटेज कैमरे लगे, वहाँ सरकारी हॉस्पिटल है, जिस SHO ने पर्चा दिया, जिस MS ने, क्या ये अंधे हैं, कैमरे लगे हैं, फुटेज निकाले, इन्होंने हमारे किसी एक टीम मेंबर की फुटेज दिखानी है कि हम लोगों ने हॉस्पिटल में ठुड्डे मारे, दरवाज़ों को, हमने किसी ख़वातीन को हिरासा किया, हमने कोई भी ऐसा काम जो हमें लगा हो कि नाजायज़ है, मैं FIR भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन अगर मेरे टीम मेंबर में से किसी ने ऐसा नहीं किया, ये मैं गारंटी देता हूँ, हलफ उठाता हूँ, और अगर नहीं किया तो इनकी नहली, इनके नलायकी, सबूत दिखा दे, सिंपल सबूत दिखा दे, मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन अगर इनके पास सबूत नहीं है तो ये उसके लिए मुझे लगता है कि पुलिस ने सबूत देखे होंगे, CCTV देखी होगी, तभी FIR हुई है ना। यार पुलिस ने देखी ना, तो अब वो उन्हें चाहिए कि हमें दे दें, हम लोग जी हम गिल्टी हैं, तो हम लोग चुप करके खामोशी से बैठ जाएंगे। FIR का एक हिस्सा तो ये, और दूसरा हिस्सा जो मुझे लगता है कि बड़ा तशवीशनाक है कि कार्य सरकार में मुदाखलत की है, यानी जवाब मांगना उस इदारे से, उस महकमे से जो हमारे ही टैक्स के पैसों से चल रहा है, ये कार्य सरकार में मुदाखलत है। ये मैं हैरान हूँ कि कानून जो इन्होंने बना दिए हैं, PK एक्ट लगा दिए, चीज़ें बना दी, कितना आसान हो गया सहाफ़ी पे पर्चा देना। यानी आप एक आम आवाम की आवाज़ नहीं बन सकते, जो करप्शन हो रही है होने दो, आप लोग आके, ये तो हदीस भी है ना कि अगर आप कोई गलत काम, आपसे सल्लम ने फरमाया कि कोई गलत काम हो रहा है, अगर आप में ताकत है आप हाथ से रोको, अगर आप में कम ताकत है आप जुबान से रोको, अगर नहीं ताकत इतनी तो दिल में बुरा समझो। अब मामला क्या है कि हम अपनी आंखों से देखें ये बंदा करप्शन कर रहा है, खामोशी से देखी जाए और चुप करके चले जाएं। हम ये देखें ये बंदा फलाने बंदे के साथ ज्यादती कर रहा है, सरकारी मुलाजिम, चुप करके देखो और वहाँ से चले जाओ। अब हम अंधे हो जाएं, अब हम गूंगे हो जाएं, अब हम बहरे हो जाएं, खामोशी से जो कर रहा है उसे करने दें, और चुप करके हम लोग फेक चीज़ें चलाते जाएं, इनके हक में चलाते जाएं, इनका पॉजिटिव फेस दिखाते जाएं। मरियम नवाज़ ने मी हॉस्पिटल गई, जाके एक MS मुअत्तल किया, यकीन मैंने यहाँ पे आती पूरा का पूरा हॉस्पिटल मुअत्तल कर देती, जो हालात में थाने सांदे में चले जाते, थाने सांदा में चले जाते। देख लेना, बड़ी हैरत की बात है कि सहाफ़ियों को इंसाफ नहीं मिल रहा, जो लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं आज उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, और जो झूठे पर्चे, झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, भोंडी FIR दर्ज की जाती हैं, तो मेरे ख्याल से कि होश के नाखून पकड़ने चाहिए इदारों को, और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको फुटेज दूंगा, आप साथ स्क्रीन में फुटेज चलाएं। बंदे यहाँ पर सोए हुए हैं, बंदे यहाँ पे माने कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ रहने आए हैं, और एक शबाज नामी जिसकी मौदियत में FIR हुई है, वो क्या करता है, वो झूठे मेडिकल करवा के देता है। यहाँ पर पैसे देने की वीडियोज़ हमारे पास है, आपको पैसे देने की वीडियोज़ देती हैं कि हमारे बंदे उनके पास जाते हैं कि हम लोगों ने झूठी मेडिकल करवानी है, उसने कहा जी 25,000 रुपये लगेगा, उसके आदमी 25,000 रुपया देते हैं, वो 25,000 वसूल करता है, वो आपकी हड्डी तोड़ दे, वो कुछ भी तोड़ दे, वो आप किसी पे भी कोई भी FIR करवा लोगे। सही है। तला भाई, शहबाज साहब आपके वो 5-5 हज़ार रुपये के नोट लेते हुए वीडियो मेरे पास मौजूद है, मैंने भी देखी हैं, तो आपकी मुद्दत में कितनी अच्छी FIR हुई है हम सब जानते हैं। बहरहाल याद रखिएगा, अगर हम सहाफ़ी मुजरिम हैं और हमारा जुर्म ये है कि हम हक गोई करते हैं, तो सर हम ये जुर्म करते रहेंगे, आप हम पे पर्चे देते रहें, हम हक गोई करते रहेंगे। इससे पहले मेरे साथ वाकया हुआ, अब ये भाई के साथ होगी, इससे पहले बेशुमार सहाफ़ियों के साथ हो चुका है, आगे भी होता रहेगा। अगर वजह सिर्फ हक गोई है तो आप हक गोई से हमें नहीं रोक सकते।